इस सेशन में हम मशीन के थ्रेडिंग के बारे में जानेंगे। इस सेशन के अंत तक आप नीचे वाली और ऊपर वाली थ्रेड से सिलाई करने, बॉबिन को नीचे वाली थ्रेड से लपेटने, बॉबिन केस से बॉबिन को निकालने, निडल बार में निडल डालने और सिलाई की लंबाई, थ्रेड टेंशन और प्रेशर फुट प्रेशर को एडजस्ट करने में सक्षम हो जाएंगे। आइए सीविंग मशीन के ऊपरी भाग में धागा कैसे डाला जाता है इस बारे में सीखेंगे। धागा यानी थ्रेड के स्पूल को स्पूल पिन पर रखें। थ्रेड गाइड में धागे को यानी थ्रेड को लाएं। टेंशन के मेटल डिस्क के बीच धागे को खींचें। धागे को थ्रेड टेकअप लीवर तक लाएं और जैसे ही वह आगे जाएगा उसे ऊपर उठाएं। थ्रेड गाइड की तरफ धागे को नीचे खींचें। इसे लोअर थ्रेड गाइड के माध्यम से खींचें। निडल यानी सुई में धागे को डालें। आइए अब सीविंग मशीन के निचले हिस्से में धागा कैसे डालते हैं देखते हैं। बॉबिन केस की लैच को खींचकर बॉबिन केस बाहर निकालें। केस में से बॉबिन निकालें और उस पर धागे को लपेटें। बॉबिन को बॉबिन केस में वापस रख दें और धागे को कम से कम 4 इंच लंबे छोटे स्लॉट से खींचें। शटल के अंदर बॉबिन केस डालने पर आपको केस लॉक होने की आवाज सुनाई देगी। सुई में बॉबिन के धागे को डालने के लिए बैलेंस व्हील को आगे की ओर घुमाकर मैकेनिज्म को शुरू करें। ऊपर और नीचे वाले धागे को लगभग 4 इंच तक एक साथ खींचें। बॉबिन वाइंडर की मदद से बॉबिन पर धागे को लपेटा जाता है। कुछ बॉबिन वाइंडर बॉबिन धागे से भर जाने पर ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। जैसे ही निडल यानी सुई नीचे बॉबिन चेंबर की तरफ आती है, वैसे बॉबिन ऊपर वाले धागे को पकड़ने की पोजीशन में आता है और कपड़े पर सिलाई करता है। यहाँ बॉबिन को बाहर निकालने के स्टेप्स बताए गए हैं। शटल कवर को ओपन करें। बॉबिन केस को बाहर खींचें। और केस में से बॉबिन को निकालें। आइए थ्रेड को कैसे तैयार करते हैं देखते हैं। स्पूल पिन ढूंढें। धागे को ढीला करें। स्पूल पिन पर धागे का स्पूल रखें। अपने धागे के एंड को थ्रेड गाइड के माध्यम से स्लाइड करें। मशीन की टेंशन डिस्क को लोकेट करें। एक बार धागे को टेंशन डिस्क के चारों ओर लपेटें। यहाँ बॉबिन को लपेटने के स्टेप्स दिए गए हैं। बॉबिन में धागा डालें। बॉबिन वाइंडर ढूंढें। वाइंडर पर बॉबिन को रखें। बॉबिन वाइंडर लॉक करें। धागे का यानी थ्रेड का एंड पकड़ें। फुट पैडल को नीचे की ओर दबाएं। धागे से यानी थ्रेड से बॉबिन को भरें। धागा कट करें। बॉबिन वाइंडर को वापस स्टार्ट पोजीशन में धकेलें। वाइंडर में से बॉबिन निकालें। सीविंग मशीन की नीडल्स अनेक प्रकार की होती है और जरूरत के अनुसार उन्हें चुना जाता है। सुई के ऊपर वाले भाग को शैंक कहते हैं और नीचे वाले भाग को शाफ्ट कहते हैं। शैंक का एक भाग चपटा और दूसरा भाग गोलाकार होता है।
गोलाकार भाग में एक ग्रूव होती है जो सिलाई करते समय धागे को गाइड करती है और अधिक घर्षण से बचाती है। नीडल बार एक स्टील का रॉड है जो क्लैंप की मदद से सुई को एक सिरे पर होल्ड करके रखता है। नीडल बार में सुई यानी नीडल को फिक्स करने के लिए बताए गए स्टेप्स का पालन करना चाहिए। सुई डालने के लिए नीडल बार को सबसे ऊपर तक खींचे। सुई को फिक्स करने के लिए स्क्रू या नीडल क्लैंप को ढीला करें। ध्यान दें कि वहां एक ग्रूव है। सुई को उस ग्रूव में स्ट्रेट लाइन में डालें और सुई यानी नीडल ठीक से फिक्स होनी चाहिए, इसलिए अच्छे से नीडल क्लैंप को टाइट करें। यदि आपको अभी भी परेशानी हो रही है तो अपने मशीन का मैनुअल देखें। आइए अब स्टिच यानी सिलाई की लेंथ को कैसे एडजस्ट करते हैं यह देखते हैं। सामान्य तौर पर फाइन फैब्रिक यानी कपड़े के लिए शॉर्ट स्टिच जो 2.5 सेंटीमीटर के लिए 16 से 20 स्टिचेस, मीडियम वेट के फैब्रिक के लिए मीडियम स्टिच यानी कि 2.5 सेंटीमीटर के लिए 12 स्टिच और भारी फैब्रिक के लिए लंबी स्टिच यानी 2.5 सेंटीमीटर के लिए 8 से 10 स्टिच इसकी आवश्यकता होती है। मशीन बस्टिंग और मशीन गैदरिंग के लिए अभी भी लंबी स्टिच यानी कि 2.5 सेंटीमीटर के लिए 6 से 8 की आवश्यकता होती है। थ्रेड टेंशन से हमें पता चलता है कि सिलाई करने के लिए मशीन में से कितना थ्रेड यानी धागा जा सकता है। टेंशन को नियंत्रित करने से पहले सुनिश्चित करें कि मशीन की थ्रेडिंग ऊपर नीचे से होने वाली थ्रेडिंग सही है। जब ऊपर और निचले धागों के बीच में परफेक्ट बैलेंस होता है तो स्टिचेस कपड़े की मोटाई के बीच में लॉक हो जाते हैं या एक साथ मिल जाते हैं। स्टिचेस वर्क यानी कि कपड़े के दोनों साइड आकार और मजबूती के मामले में समान दिखेंगे। लोअर फुट कपड़े पर जो दबाव डालता है उसे प्रेशर फुट प्रेशर कहते हैं। यह प्रेशर फुट के नीचे फैब्रिक फीड के तरीके को प्रभावित करता है। यदि प्रेशर बहुत ज्यादा है तो पैर खींचता है और कपड़े पर सिलाई अच्छी नहीं आती। अभी आपको इस सेशन के बारे में कितना समझा है यह जानने का समय आ गया है। टास्क करने के लिए आपके पास बॉबिन केस, थ्रेड और नीडल और सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन होना चाहिए। मशीन में ऊपर वाले थ्रेड से थ्रेडिंग करना यह आपका टास्क है। ऊपरी थ्रेड में थ्रेडिंग करने से पहले थ्रेड टेकअप लीवर को ऊपर उठाएं। इससे थ्रेडिंग आसान हो जाएगी और सिलाई करते समय थ्रेड यानी धागा बाहर नहीं आएगा। इसमें बताए गए पॉइंट के अनुसार जैसा दिखाया गया है वैसे मशीन में धागा डालें। हम मशीन की थ्रेडिंग इस सेशन के अंत तक पहुंच गए हैं। अब तक आप नीचे वाली और ऊपर वाली थ्रेड से सिलाई करने, बॉबिन को नीचे वाली थ्रेड से लपेटने, बॉबिन केस से बॉबिन को निकालने, निडल बार में नीडल डालने और सिलाई की लंबाई, थ्रेड टेंशन और प्रेशर फुट प्रेशर को एडजस्ट करने में सक्षम हो गए होंगे।